नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्किल है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में, और उसमें भी विशेष रूप से यूनिट 4 उद्यमिता कौशल यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की। अक्सर हम बिजनेस, व्यापार, उद्यमी जैसे शब्द सुनते हैं ना, तो आज इन सबको बिल्कुल जड़ से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि कल को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे व्यवसाय क्या है, फिर मिलेंगे एक उद्यमी से, उसके बाद उद्यमिता और उद्यम का अंतर देखेंगे। फिर हम सुनेंगे सौम्या की एक बेहद दिलचस्प कहानी, बाजार में छुपे मौकों को कैसे पकड़ें ये सीखेंगे, और आखिर में करेंगे एक मजेदार सी एक्टिविटी, पड़ोस के अवसर। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड पर चलते हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस आखिर क्या है। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो व्यवसाय या बिजनेस एक आर्थिक गतिविधि है, मतलब पैसे से जुड़ा काम। इसका मुख्य मकसद होता है इंसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार सामान या सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना। अब इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती, है ना? तो कोई भी बिजनेस इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होता है, चाहे वो खूब मुनाफा कमाने वाली कोई बड़ी कंपनी हो या फिर कोई समाज सेवा करने वाली संस्था। बिजनेस का असल काम है समाज की डिमांड को पूरा करना। आइए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। तो असल में एक उद्यमी होता कौन है? देखिए, ये सिर्फ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा हो। उद्यमी वो है जो स्वरोजगार करता है, अपना काम खुद करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक नपातुला जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। वो मार्केट की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आता है। वो सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो एक नया समाधान, एक सॉल्यूशन पेश करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर अपना काम करने वाला इंसान उद्यमी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए गली के नुक्कड़ पर एक आम सी दुकान है जो रोजमर्रा का सामान बेच रही है। वो स्वरोजगार तो कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन वो तब तक सच्चे उद्यमी नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो अपने काम में कोई नयापन, कोई इनोवेशन ना लाएं या कोई नया रिस्क ना लें। बिना रिस्क और नए आइडिया के वो बस अपनी आजीविका कमा रहे हैं। चलिए चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 3 पे आते हैं, उद्यमिता और उद्यम। सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं ना? आइए इनका फर्क समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की। उद्यमिता कोई जादू की छड़ी या कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। एक बिजनेस प्लान बनाने से लेकर उसे लॉन्च करने और फिर किसी नए इनोवेशन के साथ उसे लगातार चलाते रहने का सफर ही उद्यमिता है। इसमें अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ग्राहकों की जरूरतें भी पूरी की जाती हैं और मुनाफा भी कमाया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला एक्शन है। और दूसरी तरफ उद्यम यानी एंटरप्राइज क्या है? उद्यम वो असल प्रोजेक्ट है, वो काम है जो उद्यमिता की प्रोसेस से बाहर निकल कर आता है। यहां साहसिक या बोल्ड शब्द पर गौर कीजिएगा। उद्यम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक ऐसा साहसिक कदम है जो समाज की किसी ऐसी जरूरत को पूरा करता है जिस पर पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये अनदेखी समस्याओं से भिड़ने का नाम है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं। सेक्शन 4 सौम्या की कहानी। तो ये कहानी है कर्नाटक की रहने वाली सौम्या की। उसके माता पिता काम की तलाश में गांव से बैंगलोर आए थे और बहुत मेहनत करते थे। जब सौम्या 18 साल की हुई और कॉलेज जाने लगी तो वो अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती थी। उसने अपनी ही कॉलेज में एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उसने देखा कि लड़कियां अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट हैं और जंक फूड या तले हुए चिप्स खाने से बच रही हैं। बस यहीं सौम्या ने एक जरूरत पहचानी, एक अवसर देखा, एक नया आइडिया लगाया और अपना काम शुरू कर दिया। तो सौम्या ने किया क्या? उसने कॉलेज की लड़कियों के लिए हेल्दी और पौष्टिक स्नैक्स बनाने शुरू किए। ये जंक फूड का एक बहुत ही शानदार ऑल्टरनेटिव था। उसने ये स्नैक्स खुद बनाए और सीधे अपने कॉलेज के दोस्तों को बेचने लगी। ये सिर्फ कोई खाने की चीज नहीं थी, ये अपने ही दोस्तों की फिटनेस वाली चिंता का एक बहुत ही स्मार्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशन था। और इसका रिजल्ट सुनकर तो मजा ही आ जाएगा। सिर्फ 2 साल के अंदर उसका ये काम इतना बढ़ गया कि वो अपने हेल्दी स्नैक्स आसपास की लोकल दुकानों पर भी बेचने लगी। और सबसे बड़ी बात, वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि अपने कॉलेज की पूरी फीस खुद ही भरने लगी। ये होती है एक नपे तुले जोखिम और छोटे से इनोवेशन की असली ताकत।
तो अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, बाजार की कमियों या मार्केट गैप्स को कैसे पहचानें। क्या सौम्या की तरह कोई भी ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मौके हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। इसके लिए 4 चीजें याद रखनी है। पहला, उन चीजों पर ध्यान दें जिनकी लोगों को बार बार जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये देखिए कि आज के मार्केट में किस चीज की कमी है, लोग क्या मिस कर रहे हैं। तीसरा, उस कमी को दूर करने के लिए कोई नया इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचिए। और चौथा, इस सॉल्यूशन को एक उद्यम बनाने के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। बस यही तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की चाबी है। तो चलिए, अब बारी है कुछ एक्शन लेने की। सेक्शन 6, एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है पड़ोस के अवसर। ये एक बहुत ही शानदार जासूसी वाला काम है। करना ये है कि 5-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। फिर अपने ही आस पड़ोस में जाना है और उन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है जो अपना खुद का कोई काम कर रहे हों। फिर ग्रुप में बैठ के इस बात पर गहराई से चर्चा करनी है कि क्या वो लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सच में कुछ नया या क्रिएटिव कर रहे हैं, क्या वो कोई रिस्क ले रहे हैं। इन पैमानों पर कसकर ये पता लगाना है कि आपके मोहल्ले में सच्चा उद्यमी कौन है। ये किताबों से निकलकर असल दुनिया में सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। और आज की इस शानदार चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा रुकिए और सोचिए, हमारे अपने लोकल मोहल्ले या इलाके में ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बस किसी इनोवेटिव सॉल्यूशन का इंतजार कर रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कौन जानता है, शायद यही सवाल कल किसी बहुत बड़े उद्यम की शुरुआत बन जाए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।